वो सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे और जांच में शामिल हुए। इससे पहले आपको बता दें कि आज तक से खास बातचीत करते हुए परमबीर ने कहा कि वो जांच में शामिल होने आए हैं, उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तो आपको बता दें, लंबे समय से एक तरफ से फरार थे परमबीर सिंह और आज मुंबई पहुंचे हैं यहां पर, जिसके बाद आज तक से खास बातचीत हुई है उनकी। क्राइम ब्रांच के दफ्तर वो पहुंचे थे, जहां पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ है परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर, ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने, उस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूंगा। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सर, नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट में ही कहूंगा। तो ये थे हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। दिव्येश, और क्या कुछ कहा परमबीर सिंह ने, क्योंकि लंबे समय से उनकी तलाश हो रही थी और गायब थे वो बिल्कुल एक तरीके से, और आज अवतरित हुए हैं, आपसे खास एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा? बॉडी लैंग्वेज कैसा था? जी बिल्कुल, आपको बता दें 200 दिनों से गायब थे परमबीर सिंह। मई के महीने से वो छुट्टी पर गए थे, उसके बाद अगस्त से उनसे कोई भी तरीके की कम्युनिकेशन महाराष्ट्र सरकार की नहीं हुई थी। पहली बार आज उन्हें आज तक के कैमरे में कैद किया गया। आज तक से उन्होंने बातचीत की और बातचीत में यही कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं। मुंबई में 2 उगाही के केस उन पर रजिस्टर्ड है, इसके अलावा थाने जिले में 2 उगाही के केस रजिस्टर्ड है। एंटी करप्शन की इंक्वायरी भी परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही है। इन सारे मामलों में अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट के आदेश तहत मुंबई पहुंचे हैं। फिलहाल वो यहां पर कांदिवली में यूनिट 11 जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की, जहां पर एक और केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड है, उगाही की एक एक्सटॉर्शन की केस रजिस्टर की गई है, उसी पर अभी उनकी इंक्वायरी हो रही है। उसी को ज्वाइन करने के लिए परमबीर सिंह यहां पहुंचे। आज तक से बातचीत में उन्होंने ये साफ कहा कि उन्हें जुडिशरी पर, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। कल उन्होंने बताया था कि वो चंडीगढ़ में ही हैं, वो भारत देश में ही हैं और भारत छोड़कर वो कहीं नहीं गए हैं और बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। आज सवेरे परमबीर सिंह मुंबई पहुंचे, करीब 10:15 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में यही बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं। जो भी उन्हें कहना है वो कोर्ट में कह चुके हैं या आगे भी वो कोर्ट में कहेंगे। श्वेता, बिल्कुल, और एक बार फिर से हमें वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपके सुनवाते हैं परमबीर सिंह से, जो कुछ समय पहले आपने की थी। हमारे साथ है परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर, ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर, ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने, उस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूंगा। और सर, ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सर, नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो मुझे कहना है कोर्ट में कह चुका हूँ, कोर्ट में ही कहूंगा। तो ये थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जो कि अभी मुंबई पहुंचे हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई में 2 केसेस हैं एक्सटॉर्शन के जो परमबीर सिंह पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 2 केसेस थाने में रजिस्टर्ड है और इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो की भी इंक्वायरी परमबीर सिंह पर चल रही है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो चलिए, आपको ये आपने एक्सक्लूसिव बातचीत परमबीर सिंह की सुनी। लगभग 200 दिनों तक गायब थे। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए कुछ समय पहले की तस्वीर है जब एयरपोर्ट से वो पहुंचे थे और क्राइम ब्रांच वो दरअसल पहुंचे इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए। एयरपोर्ट जब पहुंचे वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद थे दिव्येश, वहां पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहा था कि जिस जगह के वो पुलिस कमिश्नर थे, आखिर वहीं से गायब क्यों हो गए? उन्होंने ये दलील दी थी कि उनको जान का डर है। सवाल ये भी कोर्ट में उठा कि भाई जिस जगह के वो खुद पुलिस कमिश्नर रहे हो तो उन्हें जान का डर कैसे? सिक्योरिटी मिली, तमाम चीजें हुई, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया और अब वो लंबे समय बाद सामने आए हैं, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की।
So you have reached you have reached to join the investigation. What has the Supreme Court ordered you? Will you be cooperating with the investigation? I will definitely cooperate with the investigation as directed by the Honorable Supreme Court. I'll honor the orders of the Supreme Court. You expect that you will get relief from the Supreme Court on the 6th of December? I have brought all the facts and I expect justice. What do you expect? What do you think about the cases registered against you? Whatever I have to say, I'll say it in the court. Thank you, sir. तो आपने सुना हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने भी उनसे बात की परमबीर सिंह से और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर और मैं जो कुछ भी कहूंगा वहां पे ऑन रिकॉर्ड में अपनी बातें कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगली हियरिंग होगी कोर्ट में जो भी बातें मैं रखूंगा तथ्यों के साथ रखूंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर देवेश सिंह ने खास बातचीत की उनसे और परमबीर सिंह के मुंबई पहुंचने पर नवाब मलिक क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वे कब आए? जब मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें भगौड़ा घोषित करने का काम किया, उनकी संपत्ति क्रुक करने तक मामला पहुंच गया। उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए और कहने लगे कि मेरी जान को मुंबई पुलिस से खतरा है। कोई कमिश्नर को जो उसका अगवा रह चुका हो उसे उसकी जान को खतरा हो सकता है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो अगर गुनहगार होगा तो गिरफ्तारी होगी। अगर कोई कानूनी अड़चन है तो निश्चित रूप से सरकार उसे दूर करने का काम करेगी। जिस तरह से कमिश्नर रहते हुए, थाने के कमिश्नर रहते हुए उन्होंने उगाही का मामला किया, मुकदमे दर्ज हैं, कार्रवाई शुरू हुई है, न्यायालयीन लड़ाई है वो भी सरकार लड़ेगी। लेकिन भगोड़ा घोषित करने से पहले वे नहीं सामने आए, ये सच्चाई है। आज सामने आए हैं। निश्चित रूप से पुलिस न्यायालयीन लड़ाई जो होगी वो भी लड़ेगी और उन्होंने जो काली करतूतें की हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।